मंदिर के परिसर में रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची है। मंदिर ट्रस्ट ने जनवरी 2024 तक श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर खुलने का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें, हाल फिलहाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये तारीख दी थी और कहा था कि 1 जनवरी 2024 में ये मंदिर तैयार हो जाएगा। और जब राहुल गांधी के एक बयान पर कटाक्ष करते हुए ये तारीख का ऐलान किया था। इसी बीच रिपब्लिक भारत की टीम मंदिर परिसर के भीतर मौजूद है। राम की नगरी में दिव्य मंदिर 2024 तक तैयार हो जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये है किस तरीके से काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी वैभव जुड़ गए हैं। वैभव, ओवर टू यू। और इंतजार भक्तों को बहुत कम अब करना होगा, क्योंकि निर्माण कार्य की इस प्रगति को देखकर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत कम वक्त है जब प्रभु श्री राम के भक्त उनका दर्शन कर सकेंगे प्रभु श्री राम के गर्भगृह में, जहां पर श्री राम लला विराजमान होंगे। विजय सतीश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, अयोध्या। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाई हैं भव्य मंदिर, दिव्य राम मंदिर की, किस तरीके से यहाँ मंदिर को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जो तारीख दी गई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, वो 1 जनवरी 2024, और ऐसे में काम तेजी से किया जा रहा है। तो राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। याद करिए 5 अगस्त की वो तारीख जब नींव रखी गई थी रामलला के इस भव्य मंदिर की। कोविड की तमाम चुनौतियों के बीच भी इस मंदिर का काम जो है वो जोर शोर से चलता रहा। और आज ये मंदिर कितना बनकर तैयार हो चुका है, ये जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची है कि आखिर भव्य राम मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा और गर्भगृह में कब रामलला के दर्शन उनके तमाम भक्तों को मिलेंगे जो इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री राम जब गर्भगृह में विराजमान होंगे। उसके बाद वहां पर जो है वो दर्शन किया जाएगा। हमारे साथ तमाम कंस्ट्रक्शन के लोग मौजूद हैं जो रामलला के इस भव्य मंदिर के पहले दिन से, जब से इस मंदिर की नींव रखी गई थी तब से यहां पर मेहनत कर रहे हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि इनका रूटीन क्या होता है। इनसे हम ये भी जानेंगे कि राम मंदिर के इस अब तक का जो काम किया गया है इसमें किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पूरी विस्तार से हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा शिवपूजन यादव नाम है, गोंडा के रहने वाले। गोंडा के रहने वाले हैं। रामलला के भव्य मंदिर में आपका ये योगदान, रात को तो बड़ा अच्छा लगता होगा जब घर जाते होंगे। जी सर, जी सर, बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या कितना काम अभी हो चुका है, कितना काम अभी, कितना वक्त और लग सकता है? आप तो शुरुआत से इस मंदिर के निर्माण कार्य में जुड़े हैं। सर और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी वैभव जुड़ गए हैं। वैभव, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से तेजी से काम हो रहा है। 2024 जनवरी का ये वो समय सीमा है जब ये माना जा रहा है कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में तैयार हो जाएगा। अभी क्या कुछ मौजूदा तस्वीरें दिख रही हैं, तस्वीरों के जरिए बताएं किस तरह से काम चल रहा है। यहाँ पर काम की बात करें तो बहुत जोर शोर से यहाँ पर श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर काम जो है वो चल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि 2024 जिसको लेकर खुद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने अपनी एक रैली के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि 2024 के शुरुआती महीने में प्रभु श्री राम लला के दर्शन उनके करोड़ों भक्त जो है वो कर सकते हैं। और ये तस्वीर, और इस तस्वीर के जरिए सतीश एक बार तस्वीर दिखाएगा पीछे, जहां पर आपको ये जय श्री राम नाम की पताका नजर आ रही है। यहां पर प्रभु श्री राम रामलला जो है वो विराजमान होंगे और उनके करोड़ों भक्त जो है वो दर्शन कर सकते हैं प्रभु श्री राम का। और ये गर्भगृह है जहां पर श्री राम लला जो है वो विराजमान होंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये मंदिर कितना दिव्य और कितना भव्य होगा। इसकी दिव्यता और भव्यता आप इन पत्थरों की नक्काशी से भी समझ सकते हैं, जिन पत्थरों की नक्काशी लगातार यहां पर की जा रही है। और इन नक्काशी के जरिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि कितना खूबसूरत ये प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो बन रहा है, जिसको लेकर प्रभु श्री राम के करोड़ों भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दर्शन करेंगे अपने प्रभु श्री राम का उनके इस दिव्य और भव्य मंदिर में। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, तमाम चुनौतियां थी, क्योंकि 5 तारीख को जब इस मंदिर का नींव पूजन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, नींव पूजन के बाद कोविड की चुनौतियों के बीच भी यहाँ पर काम जो है वो लगातार होता रहा, जिसके बाद आज तकरीबन 2 साल 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत को। और अब ये मंदिर, इसके गर्भगृह का काम जो है वो खत्म होने वाला है, यानी कि तकरीबन 1 साल और
1 साल के बाद गर्भगृह का काम जो है वो कंप्लीट होगा। और जहां पर आपको जय श्री राम नाम की ये पताका नजर आ रही है, सतीश जूम करके दिखाएगा, क्योंकि ये जगह बहुत खास है। हर एक उस श्रद्धालु के लिए, हर एक उस भक्त के लिए जो इंतजार कर रहा है प्रभु श्री राम का, उनके इस गर्भगृह में पहुंचने का, उनके इस गर्भगृह में विस्थापित होने का। और वो इंतजार खत्म होगा अब से तकरीबन 1 साल बाद, जब भक्त इसी गर्भगृह में दर्शन कर सकेंगे अपने आराध्य प्रभु श्री राम की। वो श्री राम जिन्होंने मर्यादाएं स्थापित की, वो श्री राम जिनको राज्याभिषेक होना था लेकिन वनवास हो जाता है। भगवान श्री राम का ये मंदिर अपने आप में भव्य और दिव्य। आपने उन तमाम लोगों से बातचीत की है जो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कितना खुश वो अपने आप को समझते हैं, कितना अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि भगवान श्री राम के लिए वो एक घर कहिए तैयार कर रहे हैं जहां भगवान श्री राम लला वहां पर आकर के विराजमान होंगे। और सिर्फ देश को नहीं, दुनिया के तमाम लोगों का इंतजार है जिस दिन भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, हनुमत ते ही परसा कर पुनि कीन्हा, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। और इन्हीं पंक्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहां पर वो पहुंचे थे राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, तब भी इन पंक्तियों का जिक्र किया था और इन पंक्तियों को पूरे देश ने आत्मसात किया। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। प्रभु श्री राम का जब काज जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो आराम नहीं करने वाले हैं। और इसी के चलते यहां पर लगातार जो है वो काम किया जा रहा है। दिन की शुरुआत होती है, तमाम यहां पर काम करने वाले लोगों से हमने बात की, दिन की शुरुआत प्रभु के नाम के साथ होती है। और जब सायंकाल को काम यहां पर खत्म होता है तब भी जय श्री राम के उद्घोष के साथ यहां पर जो है वो कार्य समाप्त होता है। और अगले दिन फिर से रूटीन के मुताबिक यहां पर काम जिसकी शुरुआत जो है वो की जाती है। और इस शुरुआत के बीच आप ये समझ सकती हैं, सबसे अहम ये है क्योंकि तकरीबन 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस मंदिर के शिलान्यास के बाद इस मंदिर का काम जो है वो शुरू हुए। और अब यहां पर जो ये बेस है उसकी वो तैयार हो चुका है। इस बेस के ऊपर जो है वो पहला माला यानी कि प्रभु श्री राम का गर्भगृह जो है वो बनाया जाएगा। सतीश, आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिएगा क्योंकि आज ये तस्वीरें, हर एक देशवासी इन तस्वीरों का इंतजार कर रहा था। हर एक देशवासी ये चाह रहा था कि वो जाने, वो समझे, तस्वीरों के जरिए ये देख पाए कि प्रभु श्री राम के जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो कहां तक पहुंचा है। जिस प्रभु श्री राम को वो आराध्य मानते हैं, जिस प्रभु श्री राम के जीवन का वो अनुसरण करते हैं, जिस प्रभु श्री राम के जिंदगी से वो प्रेरणा लेते हैं, उनका दिव्य और भव्य मंदिर आखिर कितना ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकती हैं ये उस बेस पर हम पहुंचे हैं जहां पर गर्भगृह जो है वो बनाया जाएगा, जहां पर रामलला जो है वो विराजमान होंगे। सबसे पहले सतीश इन पत्थरों की नक्काशी जो है वो हमारे दर्शकों को दिखाएगा। इन पत्थरों पर कितनी खूबसूरत नक्काशी आपको नजर आ रही है। और इन पत्थरों के ऊपर ही पहले फ्लोर की जो है वो छत डलेगी। और ठीक पीछे हम कोशिश करते हैं गर्भगृह तक पहुंचने की, क्योंकि गर्भगृह जो है वो आकर्षण का केंद्र है। गर्भगृह जो है वो ध्यान का केंद्र है, वो केंद्र है उन तमाम भावनाओं का, वो केंद्र है उन आस्थाओं का जिन आस्थाओं के सहारे प्रभु श्री राम के करोड़ों भक्त जो हैं वो उनको अपना आराध्य मानते हैं। और ये हम गर्भगृह के ठीक सामने पहुंचे हुए हैं। सतीश, तस्वीर दिखाइए। यहीं पर रामलला जो है वो विराजमान होंगे। रामलला इसी गर्भगृह पर विराजमान होकर अपने करोड़ों भक्तों को दर्शन देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बहुत इंतजार करना पड़ा इस मंदिर को लेकर, बहुत इंतजार करना पड़ा इस जगह को लेकर, बहुत इंतजार करना पड़ा प्रभु श्री राम के भक्तों को। सतीश, यहाँ पर दिखाएगा तस्वीरें। ये हम इस वक्त गर्भगृह में मौजूद हैं और ये गर्भगृह, ये सबसे अहम जगह है उन तमाम करोड़ों हिंदुओं के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो प्रभु श्री राम को आत्मसात करते हैं, जो प्रभु श्री राम के जीवन को खुद में बसाते हैं। उन लोगों के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी जगह पर रामलला विराजमान होंगे। इसी जगह पर रामलला जो है वो विराजमान होंगे। उनके करोड़ों भक्त जो उनको आत्मसात करते हैं वो यहाँ पर अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ये जगह हर एक
उन तमाम लोगों के लिए सबसे खास, उन तमाम लोगों के लिए सबसे ऐतिहासिक, जहां पर स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है और ये जो जहां पहुंचे हैं, यहां पहुंचना भी आसान नहीं है। रिपब्लिक भारत की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इंतजार वो कर रहे थे, जानना चाहते थे कि आखिर किस तरीके से काम हो रहा है। और जैसा आपने बताया कि तकरीबन 1 साल और इंतजार करना होगा। 1 जनवरी 2024 की वो तारीख होगी जब ये भव्य राम मंदिर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा और बताएं, पत्थरों की नक्काशी के बारे में आपने बताया, और क्या वहां पर आपको अद्भुत दिख रहा है? बिल्कुल, जिस नक्काशी का आप जिक्र कर रही हैं, इन खंभों पर नक्काशी के जरिए बहुत आसानी से समझ सकती हैं कि इन पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है, उसके बाद जब इस पर फ्लोर बनेगा और यहाँ पर जब ये मंदिर का पहला माला बनकर तैयार होगा तो वो कितना खूबसूरत होगा। इन पत्थरों पर नक्काशी की गई है, छेनी हथौड़ी पर चोट के जरिए इन पत्थरों पर जो है वो कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इन पत्थरों पर उकेरी गई इन कलाकृतियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना दिव्य और कितना भव्य मंदिर होगा। सतीश एक बार अपने पीछे तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर रामलला विराजमान होंगे। यही वो जगह है जिस जगह पर प्रभु श्री राम के करोड़ों भक्त, अनगिनत भक्त जब पहुंचेंगे यहां पर तो दर्शन कर सकते हैं। सतीश एक बार जूम करके ये तस्वीर दिखाएगा और इस जगह को जरूर दिखाएगा, क्योंकि इस जगह को देखने की खातिर पूरा देश इंतजार कर रहा है। इस जगह को देखने की खातिर अनगिनत राम भक्त जो है वो इंतजार कर रहे हैं, और वो इंतजार बस अब कुछ दिनों में खत्म होने वाला है, क्योंकि 2024 की शुरुआत में यह कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम का दर्शन उनके करोड़ों भक्त, असंख्य भक्त इसी जगह पर जहां पर रामलला विराजमान होंगे वहां पर पहुंचकर कर सकते हैं। ये जगह बहुत खास, ये जगह आध्यात्म के हिसाब से अगर बात करें तो इसी जगह पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसी जगह पर प्रभु श्री राम ने जन्म लेकर अयोध्या समेत पूरे विश्व में वो तमाम मर्यादाओं को स्थापित किया, उन रिश्तों को स्थापित किया जिन रिश्तों को लेकर लोग भी आज ये कहते हैं कि अगर बेटा मिले तो प्रभु श्री राम जैसा मिले, अगर पति मिले तो श्री राम जैसा मिले, अगर उनका भाई हो तो प्रभु श्री राम जैसा हो, अगर भाई के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दुश्मन भी मिले तो श्री राम जैसा हो, क्योंकि ये वो जगह जिस जगह का हम लगातार जिक्र आपसे कर रहे हैं, और इसी जगह पर श्री राम लला विराजमान होंगे। इसी जगह पर श्री राम दरबार जो है वो लगाया जाएगा। इसी जगह पर रामलला के दर्शन जो है वो उनके करोड़ों भक्त कर सकेंगे। हम बात रिश्तों की कर रहे थे, उन तमाम रिश्तों को, उन तमाम मर्यादाओं को जिनको प्रभु श्री राम ने हमेशा से एक कहीं ना कहीं से उदाहरण हमेशा सेट किया, और उन्हीं उदाहरणों का ये नतीजा है कि प्रभु श्री राम आज आराध्य है तमाम लोगों के। सतीश आप तस्वीर दिखाते रहिएगा लगातार, इन तमाम पिलर्स की भी तस्वीर दिखाएगा, यहाँ पर इन पिलर्स की लगातार तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि इन्हीं पिलरों पर जो है वो पहला माला जो है वो तैयार होगा। और गर्भगृह की जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, उसी गर्भगृह में प्रभु श्री राम के दर्शन उनके तमाम भक्त कर सकते हैं। इन पत्थरों पर उकेरी गई इन आकृतियों को भी बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि अब ये पत्थर आम पत्थर नहीं रहे, अब ये पत्थर कोई ऐसे पत्थर नहीं रहे जो कहीं भी लगे हों। अब इन पत्थरों को जगह मिली है, प्रभु श्री राम के श्री चरणों में ये पत्थर हमेशा मौजूद रहेंगे। प्रभु श्री राम के जो श्री राम लला के ऊपर छत विराजमान होगी, उनके ये मजबूत पिलर कहीं हमेशा विराजमान रहेंगे। और सतीश एक बार इधर तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि ये मंदिर के बाहर का वो प्रांगण है जहां पर हमने आपको परिक्रमा मार्ग भी दिखाया। इसके बाहर जो है वो परिक्रमा मार्ग है, जहां पर लोग जो है वो परिक्रमा करेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद, और ये दरवाजा बनेगा। सतीश एक बार तस्वीर दिखाएगा कि यहाँ पर जो है वो दरवाजा बनाया जाएगा, जिस दरवाजे से लोग जो है वो अंदर आ सकते हैं। इसके ठीक बगल एक और दरवाजा जो है, जो दरवाजा यहाँ पर आने वाले वक्त में बनेगा, जहां से लोग यहाँ पर प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद यहां से बाहर जाएंगे। और एक बार सतीश थोड़ा सा पीछे चल के कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें जो है वो दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस तस्वीर का हर एक दर्शक इंतजार कर रहा था, इन तस्वीरों का हर एक राम भक्त इंतजार कर रहा था, इन तस्वीरों का पूरे विश्व को इंतजार था कि जिस राम मंदिर की लड़ाई, जिस राम मंदिर को लेकर जब याद करिए मामला सुप्रीम कोर्ट में यहां पर था, तो हर रोज जो है वो
प्रार्थनाएं की जाती थी, आराधनाएं की जाती थी, प्रभु को मनाने की कोशिश की जाती थी और ये सिर्फ मांगा जाता था कि उनको उनका मंदिर मिल जाए और यहाँ पर भव्य श्री राम मंदिर बने अयोध्या में। और अब वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप बहुत आसानी से समझिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपको यहाँ पर जितने उपकरण नजर आ रहे हो, फिर वो चाहे ये छेनी हथौड़ी हो जिनसे इन पत्थरों पर जो है वो आकृतियां बनाई जाती हैं, इन्हीं छेनी हथौड़ी के जरिए इन पत्थरों पर आकृतियों को उकेरा जाता है। ये ग्लव्स जो है, उन ग्लव्स को पहनकर यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं वो इन पत्थरों पर आकार उकेरते हैं, वो इन पत्थरों को जो है वो सजाते हैं, संवारते हैं, जिसके बाद उन पत्थरों को विस्थापित कर दिया जाता है प्रभु श्री राम के चरणों में। और प्रभु श्री राम के चरणों में इन पत्थरों को स्थापित किए जाने के बाद अब यहां पर आपको जो ये नजर आ रहा है, ये प्रभु श्री राम जहां पर विराजमान होंगे वो गर्भगृह की तस्वीर है। गर्भगृह के अंदर की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां पर श्री राम लला विराजमान होंगे, और ये गर्भगृह के बाहर की तस्वीर है। और इन तस्वीरों के जरिए, इन पिलर्स पर बनी आकृतियों के जरिए, मकराना के उन संगमरमरों पर बनी आकृतियों के जरिए आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होगा, जब प्रभु श्री राम लला गर्भगृह में विराजमान होंगे, वो वक्त कितना दिव्य होगा, वो क्षण कितना दिव्य होगा। और उसी क्षण का इंतजार आज पूरा देश कर रहा है। रिपब्लिक भारत आज आपको यहां से एक एक तस्वीर दिखा रहा है और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये है कि इंतजार प्रभु श्री राम के जो असंख्य भक्त कर रहे थे कि आखिर उनका श्री राम मंदिर जहां पर श्री राम लला विराजमान होंगे वो कितना ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि 2024 में कहा जा रहा है कि शुरुआत में रामलला के दर्शन इस गर्भगृह में हो सकते हैं। तो आप इन तस्वीरों के जरिए, सतीश आप एक बार तस्वीर दिखाएगा कि यहां पर इन तस्वीरों के जरिए लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जिस मंदिर को लेकर उनकी नजरें इंतजार कर रही हैं, जिस मंदिर के निर्माण को लेकर वो लगातार लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, वो मंदिर आखिर कितना बना है। सतीश एक बार आप प्रांगण के बाहर की भी तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि ये वो परिक्रमा मार्ग है जिस परिक्रमा मार्ग की हम लगातार आपसे बात कर रहे थे। और परिक्रमा मार्ग से भी सबसे खास ये तस्वीर, सतीश एक बार इस पताका को दिखाइएगा, क्योंकि जय श्री राम की ये पताका उसी स्थान पर लगी हुई है जहां पर श्री राम लला विराजमान होंगे, जहां पर श्री राम लला यहां पर अपने भक्तों को दर्शन देंगे, जहां पर श्री राम लला अपने उन भक्तों की जो है वो कहीं ना कहीं से तमाम बातों को सुनेंगे, अपने भक्तों से तालमेल करेंगे। श्री राम मंदिर को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, कितना श्री राम मंदिर जो है वो बन चुका है, गर्भगृह का काम कितना कंप्लीट हो चुका है, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको बताएगा, दिखाएगा, ताकि आप ये बहुत आसान